तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। हम इसके चौथे बाब पर पहुंच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने देखा कि 3 नौजवानों को आग की जलती हुई भट्टी में डाला जाता है जब उन्होंने सोने की मूरत को सजदा करने से इनकार किया। उनके साथ एक चौथा भी मौजूद हुआ जो अलाजादे से था। जैसा कि उनके कपड़ों तक जलने की बू ना आई, ये एक अक्स था उस बड़ी मुसीबत के। वक्त वफादार रहने वालों के साथ बिल्कुल यही होगा। उन्हें हैवान और झूठे नबी की इबादत ना करने के लिए ईजा पहुंचाई जाएगी, लेकिन खुदावंद उन्हें मुसीबत की आग से छुड़ाएगा और उन्हें 1000 साल बादशाही की खुशहाल बरकतों में दाखिल करेगा। आज हम चौथे बाब का मुताला करेंगे जिसमें एक और ख्वाब का बयान है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इसकी ताबीर क्या है, यही बातें हम खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज के साथ मिलकर जानेंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम चौथे बाब पर पहुंच चुके हैं। नबूकतनजर ने इस बाब में एक और ख्वाब देखा है। हम इस ख्वाब के मुतालिक चंद बातें बताएं। बेशक ये बाब नबूकतनजर के दूसरे ख्वाब के मुतल्लिक है, और हमने देखा कि दूसरे बाब में पहला ख्वाब है जो कि गैर कौमों के दौर के हवाले से एक आम अंदाज़ा है जिसकी शुरुआत नबूकतनजर से हुई, जो आज तक जारी है और कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी जारी रहेगा उस बड़ी मुसीबत के अरसा में, जब तक कि मसीह आकर ज़मीन पर इब्ने आदम की बादशाही को कायम ना कर ले। उस बादशाही को जिसके मुतल्लिक पुराने अहदनामे की नबूवतें भी हैं और मुकाशफा की किताब भी है। बहरहाल ये बाब दूसरे ख्वाब के हवाले से है जो नबूकतनजर को आया। इसमें हमें गैर कौमों के दौर के इखलाकी किरदार के हवाले से बताया जाता है। दर हकीकत गैर कौमों का दौर इसलिए मुख्तलिफ था क्योंकि उसमें बादशाह और हुक्मरान मगरूर थे। इस बात से खुदावंद को नफरत है, यानी नबूकतनजर से हो, हालांकि खुदा ने दूसरे और तीसरे बाब में उससे मामलात किए। बहरहाल अफसोस कि उसने उन बातों से फ़ायदा ना उठाया। और मुझे एलीहू के अल्फाज याद हैं जिसने कहा, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार बोलता है, ख्वाह इंसान इसका ख्याल ना करे। और एक बार दूसरे और 2 बार तीसरे बाब में तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है, और यही कुछ हुआ। उसके तकब्बुर ने उसे हैवानों जैसा बना दिया। और लिखा है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। जिस तरह पहला ख्वाब गैर कौमों के दौर के सियासी किरदार के हवाले से था, दूसरा ख्वाब गैर कौमों के दौर के इखलाकी किरदार के हवाले से है। जी हाँ। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। चौथे बाब के शुरू में लिखा है, नबूकतनजर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए जो तमाम रुए ज़मीन पर सुकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा किए हैं। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी मुमलिकत अब्दी मुमलिकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। उसने अपनी बात के आगाज में ज़मीन के सब बाशिंदों को मुखातिब किया और एक हैरान कुन बात कही कि तुम्हारी सलामती अफजून हो। उसने सबको सलामती अता की। लेकिन भाई यूसुफ, नबूकतनजर जो कि अजीम शहनशाह है, क्या सबको सलामती दे सकता है? दर हकीकत सलामती का मंबा खुदा है। दर हकीकत बाइबल में खास करके पौलुस रसूल के खतूत में 7 मरतबा इसका जिक्र भी हुआ है कि खुदा सलामती का खुदा है और मसीह सलामती का खुदावन और अमन का शहजादा है। खुदा और मसीह के सिवा और कोई नहीं जो हकीकी सलामती दे सके। लेकिन शायद हम एक दूसरे को सलामती की दुआ तो देते हैं लेकिन सलामती नहीं दे सकते। लेकिन जो सलामती दे सकता है वो है जिसने सुलह और सलामती को अपनी सलीब से बहे लहू से कायम किया। तो सलामती के शहजादे की तरफ से है, सलामती के खुदा यीशु मसीह की तरफ से है। लिहाजा ये शख्स जो सब पर सलामती भेजता है, इंतकाम ले रहा है और आग की भट्टी में फिर शेरों की मान में डाल रहा है। उसके दौर में कोई शख्स सलामती से ना रह पाया। लेकिन उसने ये अल्फाज तब लिखे जब वो बदल गया, जैसा कि हम बात के आखिर में देखते हैं। अब वो नरम मिजाज ख्याल रखता है जो उसके हलीम करने वाली आजमाइश से पहले के ख्यालात से फर्क है, और ये उससे फर्क हैं।
बहरहाल अच्छा है कि हम जान लें कि गैर कौमों के दौर के बाद मसीह की बादशाही, रास्तबाजी की बादशाही और सलामती की सल्तनत कायम सही। होगी। उसने कहा, मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा किए हैं। वो दूसरों को इन निशानात और अजायब को बताना चाहता है जिन्हें उस पर जाहिर किया गया। उस रूह के हवाले से बताएं जो नबूकतनज़र में थी। आपने देखा कि निशानात और अजायबात हर तकसीम को जाहिर करते हैं। मसलन शरीयत के दौर की तकसीम बहुत से निशानात और अजायबात से पहचानी जाती है, जो कि या तो मूसा ने मिस्र में या फिर बियाबान में बाहर जाहिर किए, या यशवा ने जब वो मुल्क में दाखिल हुआ तो उसने जाहिर किए। और जो अरसा मसीह ने ज़मीन पर गुजारा वो बहुत से निशानात और अजायबात के सबब से मुमताज़ है। और फिर रूहुल कुद्स का ज़मीन पर आना भी। यहाँ गैर कौमों की शुरुआत में भी खुदा ने निशानात और अजायबात जाहिर किए और उसने उनके मुतल्लिक कहा, इसके निशानात कैसे अजीम और इसके अजायबात कैसे मुहिब हैं। और फिर उसने अजीम खुदा के मुतल्लिक गवाही दी कि उसकी मुमलिकत अब्दी मुमलिकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त है। हम दानियल जैसे किसी शख्स से ये सुनने की तवक्को करते हैं, और दानियल ने इस बाब में एक से ज्यादा मरतबा इसकी तस्दीक की। उसने तस्दीकी की हुक्मरानी आसमान की है। बहरहाल यहाँ पर नबूकतनज़र ने ये सबक सिखाया, और इससे ये पता चलता है कि गैर कौमों के दौर के आखिर में लोग रास्तबाजी की तालीम पाएंगे, क्योंकि तेरी अदालत जमीन पर जारी है। तो दुनिया के बाशिंदे सदाकत सिखाते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि वो मगरूर और तकब्बुर करता था, लेकिन बादशाह जब वो खुदा को देखता है और उसकी समझ बहाल की जाती है और वकार और बरकत भी बहाल की जाती है जो उसने खो दी थी। न सिर्फ नबूकतनज़र खुदा के पास आता है बल्कि आम इंसान भी बहाल किया जाता है। ये नबूकतनज़र बादशाह अपने माबूदों की परस्तिश से लौट कर आया और खुदा को खुदा ताला कहकर पुकारा जो खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा किए हैं। खुदा ताला का लक़ब खुदा से मुतालिक है। जब नबूकतनज़र ने उसे इस्तेमाल किया तो आप इसमें क्या फ़र्क देखते हैं? ये लक़ब पहली बार इस्तेमाल किया गया है कि वो मिलके सादिक है, और मुबारक है हक ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। ये वो शख्स है जो मसीह को 1000 साला बादशाहत में मुमताज़ करता है। नबूकतनज़र जान गया कि वो बुलंदो बाला है और कुल इख्तियार उसका है, बल्कि जब वो मुतकब्बर था तो उसका दिल हैवान का सा हो गया, बल्कि खुदा ताला जो कि अजीम और बुलंदो बाला है वही खुदा है। यहाँ उसने अच्छी गवाही दी, और बाब के आखिर में हम एक हैरत अंगेज गवाही को देखते हैं जो एक बुत परस्त बादशाह देगा, लेकिन उसे बदलने और तोड़ने वाला खुदा ही है। सही। भाई यूसुफ 4 आयत से लिखा है, मैं नबूकतनज़र अपने घर में मुतमईन और अपने कसर में कामरान था। मैंने ख्वाब देखा जिससे मैं हरासा हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हजूर हाजिर किए जाएं ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करे। चुनाचा साहिर और नजूमी और कसदी और फालगीर हाजिर हुए, और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान ना की। आखिरकार दानियल मेरे सामने आया जिसका नाम बेल्तशजर है, जो मेरे माबूद का भी नाम है, उसमें मेरे मुकद्दस अल्हू की रूह है। बस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा। उसने शुरू किया। जब उसने दूसरा ख्वाब देखा उसने शुरुआत की, और एक बार फिर वो पहले नजूमियों और जादूगरों के पास गया, और जब वो सब नाकाम हो गए उसने आखिर में दानियल से पूछा। हमेशा की तरह वो पहले नजूमियों के पास गया, वो हकीम लोग नाकाम हुए, फिर आखिर में दानियल से पूछा। इस सब के मुतालिक बताएं। किसी ने एक हकीकत बात कही कि इंसान का इख्तिताम खुदा की शुरुआत है, लेकिन जब आप लोगों के पास जाते हैं जो इंसानों की ज़रूरत है वो नहीं पाते और ना वो पाएंगे। तो इंसान के खुदा के पास जाने की राह साफ है, और मुसरफ बेटा अगर उसे उस दूर के देश में सूरों की खुराक ही मिल जाती तो वो अपने बाप के पास लौट कर ना आता। बहरहाल जब उसे किसी ने ना दिया, जब वो भूखा था और कहत से तकरीबन मर चुका था, वो अपने बाप की तरफ लौटा। और आप देख सकते हैं कि नबूकतनज़र ने किस बात से आगाज किया। मैं नबूकतनज़र अपने घर में मुतमईन था, ये आराम है, जैसे आज करोड़ों लोग आराम में हैं, और वो अपने कसर में कामरान था। मेरे पास सब कुछ है, बेइंतहा दौलत, बेइंतहा खुराक और हर शय की फरावानी है। मैं आराम में हूँ और फल फूल रहा हूँ। मुझे और क्या चाहिए? नहीं, आपको सलामती की जरूरत है, जिसे मैं हिरासा हुआ। देखिए ये बात कितनी कवि है। उसे एक
ख्वाब ही से दहशत दिलाई गई ये तहफ़्फ़ुज़ एक फ़रेब है सही। जो लोग आज इस दुनिया में रखते हैं। और मैं कहूँगा कि सैकड़ों अमीर लोग और आला मुकाम उनके पास होते हैं, लेकिन उनके पास सलामती नहीं होती और छोटी छोटी बातें उन्हें दहशत ज़दा कर देती हैं और उनके तसव्वुरात से जो मेरे जहन में आए परेशानी होती है। फिर उसने लोगों से रजू किया कि शायद इसका हल उसे मिल सके, लेकिन अफसोस के बाबिल के हकीम ज़बान के हकीमों से भी ज़्यादा अहमक थे। कोई बता नहीं सकता कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है सवाए खुदावंद के। उसने कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी और हम खुदा का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अजीम खजाना अता किया जो दुनिया के तमाम खजानों से बड़ा खजाना है। फिर उसने कहा, आखिरकार दानियल मेरे सामने आया। सब इंसानी तदबीरें और हिकमत जब नाकाम हो गई, बहरहाल उसने उसका खूबसूरत नाम लिया, उसका इलाही नाम बाबल की कसदी नाम से पहले लिया। दानियल जिसका नाम बेल्तशज़र, जो मेरे माबूद का भी नाम है, जबकि दानियल का नाम एक गैर माबूद के नाम से बदला गया, तो भी पहले उसने उसके इब्रानी नाम का जिक्र किया। जी, इसके मुतालिक बताएं। उसे महसूस हुआ कि उसके माबूद कुछ नहीं कर सकते और शायद इन्हें ना रखना ही बेहतर हो। जब हम ईसाया 56 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बाबल के देवता जिन्हें उठाया जाता और वो अपने उठाने वाले को तकते हैं, जबकि इसराइल का खुदा इसी बाब में यानी कि ईसाया 46 बाब के मुताबिक अपने लोगों को उठाता है। ये कितना बड़ा फर्क है खुदा के दरमियान और उसके लोगों के दरमियान जिनको वो उठाता और दिफा करता है, और उन देवताओं के दरमियान जिन्हें वो उठाते और दिफा करते हैं। तो फिर उनकी क्या जरूरत है? वो तो फक्त बोझ हैं। सही। भाई अयाद, क्या तीसरे और चौथे बाब के दरमियान वाकई फासला मौजूद है? और अगर मौजूद है तो ख्वाब जो कि चौथे बाब में आता है, क्या नबूकतनज़र उससे खबरदार हुआ, या क्या उसने दानियल और सिदरक और मीसक के खुदा को जाना जिसका नाम उसने तीसरे बाब के आखिर में लिया? चौथे बाब में क्या हुआ? क्या तीसरे और चौथे बाब के दरमियान को वक्ती फासला है? उसके साथ जो कुछ हुआ उसने खबरदारी क्यों ना पाई? तीसरे बाब के वाक़े के दरमियान वक्ती फासला मौजूद है। जब वो ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब उसे उसकी सल्तनत के दूसरे बरस में आया। मैं कहूँगा दूसरा बाब तीसरे बाब से जुड़ा है। जब उसे वो ख्वाब आया, उसने सोचा वो मूरत बनाए, लेकिन सोने के सर से खबरदार होने की बजाय उसने फिर वो ख्वाब, या मैं कहना चाहूँगा कि तीसरे बाब में जो वाक़या पेश आया वो नबूकतनज़र की सल्तनत के आगाज़ में था। गालिबन जो कुछ चौथे बाब में हुआ वो आखिर में पेश आया। बहुत तवील अरसा गुजर चुका था, क्योंकि नबूकतनज़र ने 47 बरस के तवील अरसा तक सल्तनत की, तो बहुत सारे साल गुजर गए और खुदा बहुत साबिर था। लेकिन अफसोस के हम चौथे बाब में देखेंगे कि उसने ना सीखा या खबरदार ना हुआ। उसने तीसरे बाब के इख्तिताम पर यह कहा कि कुछ सदरक मिसक के खुदा के बारे में नामुनासिब बात ना कहे, लेकिन उसने खुदा की इबादत ना की। जी। बहरहाल हम चौथे बाब के इख्तिताम पर पहुंचते हैं और हम ये देखते हैं कि वो खुद तारीफ कर रहा है और खुदा को जलाल और इज्जत दे रहा है, क्योंकि खुदा ने उसे सख्त अंदाज में तंबी की है। सो वो लौट कर आया और दिल से ताइब हुआ, और ये खुदा के मामलात करने का एक बहुत वाज़ी अक्स है, क्योंकि अगरचा वो दुख दे तो भी अपनी शफकत की फरावानी से रहम करेगा, क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता, बिलाखिर वो बरकत देता है। सही। भाई यूसुफ 9वीं आयत से वो कहता है, ए बेल्तशज़र साहिरों के सरदार, चूंकि मैं जानता हूं कि मुकद्दस अलहू की रूह तुझ में है और कोई राज की बात तेरे लिए मुश्किल नहीं, इसलिए जो ख्वाब मैंने देखा उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर। पलंग पर मेरे दिमाग की रोया ये थी, मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि ज़मीन के वस्त एक निहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बढ़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची और वो ज़मीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरमान था और उसमें सबके लिए खुराक थी। मैदान के परिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। मैंने अपने पलंग पर ही अपनी दिमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बखेर दो, चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो, और वो आसमान की शबनम से तर हो और उसका हिस्सा जमीन की घास में हैवानों के साथ हो।
اس کا دل انسان کا دل نہ رہے بلکہ اس کو حیوان کا دل دیا جائے اور اس پر 7 دور گزر جائیں۔ یہ حکم نگہبانوں کے فیصلے سے ہے اور یہ امر قصدیوں کے کہنے کے مطابق ہے، تاکہ سب ذی حیات پہچان لیں کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ میں نبوکد نظر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اے بیلتشزر تو اس کی تعبیر بیان کر، کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو کر سکتا ہے کیونکہ مقدس الہو کی روح تجھ میں موجود ہے۔ عجیب خواب ہے، اور خواب جو ہے ایک درخت کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ یہ درخت کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جب دانیل نے خواب کی تعبیر کی تو کہا کہ جو درخت تو نے دیکھا وہ تو خود ہے، اور بائبل مقدس ہمیں شریروں اور راست بازوں کے حوالے سے درخت کی مثال دیتی ہے، مثلاً زبور 1 میں، جہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو، جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یرمیہ 17 میں اسے ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زبور 37 میں بھی لکھا ہے، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ میں کہوں گا کہ نہ صرف انفرادی طور پر لوگوں کو بلکہ سلطنتوں کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ مجھے لگتا ہے حزقیل 31 میں اور پھر لوکا کے 21 باب میں، جہاں انجیر کے درخت کی بات کی گئی، اور سب درختوں پر جب پتے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گرمیاں نزدیک ہیں، اور سب درختوں سے اس کی یہی مراد ہے۔ صرف اسرائیل کو انجیر سے تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ سب درخت سب ریاستیں ہیں، اور اس خواب میں نبوکد نظر خود درخت ہے۔ وہ اس کی بات کرتا ہے کہ وہ زمین کے درمیان میں تھا اور بہت بلند و بالا تھا، کیونکہ وہ درخت حکمران تھا، جیسا کہ ہم پہلی ہی آیت سے یہ واضح سمجھ جاتے ہیں کہ وہ روئے زمین پر سکونت کرے گا۔ سو پہلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبوکد نظر جو غیر قوم سے تھا وہ تمام دنیا کے لوگوں پر حاکم تھا، اور پھر وہ زمین کے درمیان میں تھا۔ اس کی بلندی عظیم تھی، لیکن افسوس کہ جب انسان کو جلال دیا جاتا ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہی ہے جو عظیم ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنا توازن برقرار رکھتا ہے۔ وہ بلند و بالا ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح، جس کے متعلق مکاشفہ میں لکھا ہے کہ تو اختیار کے لائق ٹھہرا، لیکن جب انسان کو اختیار دیا جاتا ہے تو یہ اسے پاگل کر دیتا ہے، اور یہاں ہم یہی دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا کے حکم کے وسیلے سے خبرداری دی، لیکن وہ خبردار نہ ہوا بلکہ مغرور ہو گیا، اور اس کا دل حیوان کے دل کی مانند ہو گیا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو، ہاں لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو، اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں حیوانوں کے ساتھ ہو۔ یہاں وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ عدالت اس مملکت پر حتمی عدالت نہیں ہے۔ بالکل، جیسا کہ ہم باب کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ نبوکد نظر کی سمجھ اور اس کا وقار اور اس کی بادشاہی سب بحال ہوتا ہے، اس کے مشیر اس کے طالب ہوتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی انسان کے ساتھ ہوا۔ انسان معیار سے گرا اور عدن میں مغرور ہو کر خدا کی مانند بننے کی خواہش کی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ خدا کے پاس اس کا حل ہے، اور وہ برکت اور خوشحالی میں پھر سے داخل کیا جائے گا۔ اسے دوسرے آدم کی حاکمیت اور حکمرانی میں اختیار بخشا جائے گا جو یسوع مسیح کا ہے۔ بائبل مقدس بے حد خوبصورت کتاب ہے۔ وہاں اس کا ذکر نہیں کہ وہ عدالت حتمی عدالت تھی، بلکہ وہ 7 سالہ عدالت تھی جس میں بادشاہ حیوان کے ساتھ رہا۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ 13ویں آیت میں نگہبان اور قدسی کے حوالے سے کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان باتوں سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، 13ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدسی آسمان سے اترا۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ اس سے مراد خدا خود ہے۔ جب ہم 17ویں آیت پر پہنچتے ہیں تو یہ حکم نگہبانوں کے فیصلے سے ہے۔ یہ امر قدوسیوں کے کہنے کے مطابق ہے، اور یہ جمع میں ہے جو کہ پاک تسلیس کا عکس ہے، اور نگہبان سے مراد خدا ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور امثال 15:3 میں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھ ہر جگہ ہے اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے۔ قدوسی، جیسا کہ حبقوق 1:13 میں لکھا ہے کہ اے خداوند، اے خداوند، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور اس سے
ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اور وہ ایسا پاک ہے کہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور جب خدا ساری دنیا پر نظر کرتا ہے تو بدی کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ خدا نے آسمان پر سے ابن آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی خدا کا طالب ہے کہ نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے اور وہ باہم نجس ہوئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں، اور اسی لیے عدالت ناگزیر تھی اور نبوکت نظر پر عدالت ناگزیر تھی۔ دنیا پر ہونے والی عدالت تب تک ناگزیر ہے جب تک کہ انسان توبہ کر کے خدا کے پاس نہ لوٹے، کیونکہ خدا نگہبان ہے، کیونکہ وہ قدوس ہے اور خدا ہر بات کو دیکھنے والا ہے۔ وہ گناہ کو نظر انداز کر کے برداشت نہیں کرے گا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ تیار ہیں؟ چوتھے باب میں نبوکت نظر کے حوالے سے لکھا ہے، دوسری آیت میں وہ کہتا ہے، میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکارا کیے۔ خدا تعالیٰ کا لقب بائبل میں کہاں آیا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پیدائش 14ویں باب میں تھا۔ 4 بادشاہوں کی 5 بادشاہوں کے خلاف جنگ، اور ملک صدق نے خدا کے متعلق یہ کہا، وہ خدا تعالیٰ ہے، یہ 1000 سالہ بادشاہی میں مسیح کے ناموں میں سے ایک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے خواب دیکھا تو وہ اس کی تعبیر نہ جانتا تھا، اور اس نے حکیموں سے پہلے پوچھا، پھر اس نے دانیل سے پوچھا جس کے متعلق وہ کہتا ہے، آخر کار میں نے دانیل سے پوچھا جو بیلتشجر کہلاتا ہے۔ اس نے آخر میں اس سے پوچھا اور اس کے قصدی نام کی جگہ پہلے اس کا عبرانی نام لیا۔ کیوں؟ نبوکت نظر نے پہلے نجومیوں سے پوچھا، پھر دانیل سے۔ انسان جہاں کام ختم کرتا ہے خدا وہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ مصرف بیٹا جب اس کی ساری دولت ختم ہو گئی اور جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا، وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آیا۔ سو نبوکت نظر نے اپنے طور پر کچھ کیا، پھر اس نے دانیل کو اس کے نام سے پکارا کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے معبودوں کی اب ضرورت نہیں۔ پہلے اسے دانیل کہا جو اس کا عبرانی نام ہے جو خدا تعالیٰ سے متعلق ہے، اس سے پہلے کہ اسے بیلتشزر کہے۔ صحیح، ٹھیک بالکل۔ ہے۔ اس خواب میں کیا کچھ تھا؟ اس خواب کا موضوع یہ تھا کہ نبوکت نظر نے ایک درخت دیکھا۔ یہ درخت کسے پیش کرتا ہے؟ درخت عام طور پر بہت سی باتوں کو ظاہر کرتا ہے، راست بازوں کو ظاہر کر سکتا ہے اور شریروں کو بھی، جیسا کہ ہم پہلے زبور میں دیکھتے ہیں۔ افراد اور ریاستوں کو ظاہر کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم لوکا 21 باب میں پڑھتے ہیں کہ یہاں اس خواب میں نبوکت نظر ہی کو پیش کیا گیا۔ خود نبوکت نظر کو۔ صحیح بھائی یوسف؟ جی صحیح۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، خدا کے متعلق نبوکت نظر نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ ہے، اور جب اس نے خواب دیکھا تب بھی اس نے ایک نگہبان کو دیکھا، یعنی وہ قدوس جو آسمان سے آتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہے۔ بھلے ہی لوگوں کا مقام کتنا ہی بلند ہو جائے، خدا ہمیشہ خدا تعالیٰ ہی رہے گا۔ وہ خدا تعالیٰ ہے جو انسانوں کی سلطنت پر حکمرانی کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ بلند ترین رہے گا۔ وہی ہے جو نگہبانی کرتا اور سنبھالتا ہے، وہی ہے جو واقعات کو ترتیب دیتا ہے، بھلے ہی وہ منظر میں ظاہر نہ ہو۔ خدا ہمیشہ خدا تعالیٰ ہی رہے گا۔ وہ نگران بھی ہے جو نظر رکھتا ہے، جو ہر بات کو دیکھتا ہے۔ وہ سوتا یا اونگتا نہیں، اس نگہبان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ عیاں اور بے پردہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو نہیں دیکھتا تو خدا دیکھتا ہے۔ اگر لوگ آپ کے کاموں سے واقف نہیں ہیں، خدا دیکھتا ہے، خدا نگہبان ہے۔ بہرحال وہ خدا وہ بھی ہے جو بدی سے نفرت رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہے جو غیور ہے اور قدوس بھی، وہ ہر بات کو دیکھنے والا ہے۔ وہ قدوس ہے جو نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی ناپاکی میں رہے۔ تو عزیزو، ناپاکی سے کیسے بچا جائے؟ آپ اس قدوس کے پاس آئیں، مسیح کے پاس آئیں۔ لکھا ہے، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مسیح کے پاس آؤ جو صلیب پر موا، تاکہ صلیبی کام کی بنیاد پر قانونی پاکیزگی کا انتظام کرے۔ عزیزو، آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، اور اس میں ہم حیران کن خواب کی تعبیر پر بات کریں گے، اس کٹے ہوئے درخت اور اس کی جڑوں کے خواب پر جو آج بھی زمین میں ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔